अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। और आई होप कि आप लोगों ने अपनी सारी वर्किंग डन कर ली होगी। टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये आप लोगों का थर्ड चैप्टर है जो कि न्यू चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक जो है एक बॉय का नेम है, तो इसमें इस पूरे चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। लेट्स रीड, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आप लोगों को मेरे साथ रीडिंग स्टार्ट करनी है। पैट्रिक्स नेवर डिड हिज होमवर्क टू बोरिंग ही वुड से। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था, वो कहता था कि ये बोरिंग है। ही प्लेड बेसबॉल एंड बास्केटबॉल एंड वीडियो गेम इंस्टेड। इसकी जगह वो क्या खेलता था, वो बेसबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और वीडियो खेलना उसे पसंद था, वीडियो गेम्स खेलना। हिज टीचर सेड पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसकी टीचर्स उसे कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना फिर तुम्हें एक भी चीज़ जो है वो समझ नहीं आएगी। वन डे अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। एक दिन जो है एक अजीब सी चीज़ हुई। हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे फ्रॉम द कैट। एक दिन उसकी कैट जो है वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी और वो क्या करता है, वो कैट से जो है वो ग्रैब कर लेता है, यानी वो कैट से छीन लेता है। टू हिज अमेजमेंट, ताकि उसे थोड़ी सी जो है वो अमेजमेंट हो, यानी उसे थोड़ी सी खुशी मिले। इट्स नॉट अ डॉल, वो एक डॉल नहीं थी, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज़। वो एक डॉल नहीं थी बल्कि एक छोटा सा आदमी था, टाइनीस्ट साइज़ का। टाइनीस्ट साइज़ का मतलब है छोटे से कद का आदमी। ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। ही वॉर अ लिटिल वुलन शर्ट। उसने जो है वो ऊन की शर्ट पहनी हुई थी। विद ओल्ड फैशन ट्राउज़र, पुराने ज़माने का उसने एक ट्राउज़र पहना हुआ था। एंड अ टॉल हैड मच लाइक अ विच। और उसने जो हैट पहनी हुई थी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी विच की हैट हो, जैसे चुड़ैल की हैट होती है उस तरह। ही शाउटेड सेव मी, वो चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, यानी मुझे दोबारा उस बिल्ली को मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू डैट। वो पैट्रिक को कहता है, टाइनीस्ट साइज़ का जो मैन होता है वो पैट्रिक को कहता है कि मुझे कैट को दोबारा मत देना, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम। पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी है और उसे अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द टर्म विच इज़ 35 days, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट A+। वो क्या कहता है, जो पैट्रिक होता है वो टाइनी साइज़ के मैन को ये कहता है कि तुम जो है टर्म के लास्ट तक मेरा होमवर्क करोगे, जो कि 35 days में मेरा टर्म है, ताकि मैं जो है वो A+ से पास हो सकूं। क्योंकि उसे अब होमवर्क करना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उस मैन को कहता है कि तुम मेरा होमवर्क कंप्लीट करना। द लिटिल मैन गॉट अपसेट, लिटिल मैन उदास हो जाता है। ही किक हिज लेग एंड ट्विस्टेड हिज फिंगर इन एंगर। उसे गुस्सा आता है, वो अपनी लेग को किक करता है और अपनी फिंगर को ट्विस्ट करता है। ओ आई एम कर्स बट आई विल हैव टू डू इट, सेड द लिटिल मैन। लिटिल मैन कहता है कि अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल मैन एल्फ। लिटिल मैन को जो छोटा आदमी जो है टाइनी साइज़ का, उसे हम एल्फ भी कह सकते हैं। एल्फ मतलब छोटा आदमी या कोई मस्ती करने वाला या कोई शैतान, इस तरह हम उसे एल्फ भी कह सकते हैं। एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ ने जो है वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया था। एक्सेप्ट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही थी। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। यानी पैट्रिक जो एल्फ है उसे पैट्रिक का पूरा होमवर्क समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उसे बार बार जो है पैट्रिक की हेल्प की नीड थी। हेल्प मी ही वुड से, वो बार बार कहता था हेल्प मी हेल्प मी। पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, यानी पैट्रिक को हर हाल में उसकी मदद करना ज़रूरी था। ये आप लोगों का पेज नंबर 25 था। अब मैं इसकी आगे की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझा रही हूँ, जो कि है पेज नंबर 26। आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ क्राइड वाइल डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क। एक वर्ड जो है उसे एल्फ को समझ में नहीं आ रहा होता, वो पैट्रिक को कहता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स मीन, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता है कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा, तुम मुझे डिक्शनरी ला के दो। व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, उसका लक काम नहीं कर रहा था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ वुड येल।
एल्फ कहता है कि टाइम टेबल्स क्या होता है, क्योंकि उनको मैथ्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। द एल्व्स डोंट नो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। एल्व्स को ना एडिशन पता होता है, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिवीजन, ना फ्रैक्शन। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी एंड गाइड मी। एल्फ जो है पैट्रिक को कहता है कि यहाँ मेरे बराबर में बैठ जाओ और मेरी मदद करो। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री। यानी एल्व्स को जो है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता, ये इनके लिए एक मिस्ट्री है। यानी ये एक इनके लिए जो है वो एक अलग सी चीज़ है कि ये सारी ये ह्यूमन बींग्स जो भी करते हैं वो उनको करना नहीं आता। सो द लिटिल एल्फ डिमांडेड गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। लिटिल एल्फ जो है वो पैट्रिक को डिमांड करता है कि तुम लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे बहुत सी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत होंगी। यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, तुम उसको पढ़ के मेरी हेल्प कर सकते हो। इन फैक्ट द लिटिल एल्फ वॉज कंप्लेनिंग एवरी डे, वो रोज़ाना जो है कंप्लेन करता रहता था किसी न किसी बारे में। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक अब जो है वो पहले से ज़्यादा जो है वो मेहनत करने लगा था, क्योंकि उसको एल्फ की जो है वो हेल्प करनी थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, यानी वो रातों को जाग रहा था एल्फ की मदद करने के लिए। ही हैड नेवर फील्ड सो वियरी, इससे पहले जो है वो कभी भी थकावट उसने महसूस नहीं की थी, कभी भी उसने अपने आप को जो है वो टायर्ड महसूस नहीं किया था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया और एल्फ को जो है वो जाने की परमिशन मिल गई। देयर वॉज नो मोर होमवर्क, सो ही क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। अब कोई भी होमवर्क बाकी नहीं है तो वो क्या करता है, बैक डोर से जो है वो बाहर चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज A+, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, पैट्रिक को जो है वो रिज़ल्ट में A+ मिलता है और उसकी क्लास वाले जो हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, यानी उसकी टीचर्स स्माइल कर रही होती है और उनको बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा होता है। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और वो हैरान हो रहे होते हैं उसके पेरेंट्स कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ। अब वो जो है ही वॉज नाउ द मॉडल किड, यानी वो एक मॉडल किड बन चुका था। मॉडल किड का मतलब है कि एक अच्छा बच्चा जो सब कुछ वक्त पर कर रहा हो। ही क्लीन हिज रूम, वो अपने रूम को भी क्लीन कर रहा था। डिड हिज कोर्स, उसके जो काम थे, कोर्स कहते हैं काम को, वो भी कर रहा था। वॉज चेयरफुल एंड नेवर रूड, वो सबसे अच्छे से बात करता था और किसी से भी रूडली बात नहीं करता था, किसी को भी तंग नहीं करता था। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैड डू ऑल हिज होमवर्क, वो अभी भी सोचता है कि उसने छोटे से आदमी को अपना होमवर्क करने के लिए कहा। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन वो कहता है कि मैं एक सीक्रेट जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये सीक्रेट जो है सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। इट वॉज नॉट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, यानी उसने कोई एल्फ से काम नहीं कराया था, पैट्रिक ने अपना होमवर्क खुद किया था। ये उसने एक इमेजनरी जो है लोगों को बताने के लिए ये किया होता है, लेकिन ये सीक्रेट जो है सिर्फ उसके बीच में होता है कि उसने ये सारा काम खुद किया था। आई होप आप लोगों को पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। अब वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स अपोजिट्स मैं आप लोगों को कॉपी में करवाऊंगी, तो उसकी कॉपी की वर्किंग को हम बाद में देखेंगे। अब आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएँ। नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आप लोगों को कॉपी में करवाऊंगी। अब यहाँ पर आप लोगों के पास है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स मैं आप लोगों को उर्दू में समझाती जा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आता जाएगा। पैट्रिक प्लेड टेनिस एंड हॉकी, पैट्रिक क्या खेलता था, टेनिस एंड हॉकी खेलता था? नहीं, फॉल्स, वो बेसबॉल बास्केटबॉल ये खेलता था। द एल्फ वॉर अ टॉल हैट मच लाइक अ विच, एल्फ ने जो है एक लंबी सी जो है वो हैट पहनी हुई थी जो चुड़ैल की तरह थी। ट्रू। पैट्रिक गॉट A+, पैट्रिक को A+ मिला। ट्रू। एल्व्स नो देयर मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड हिस्ट्री वेरी वेल, एल्व्स को जो है वो मल्टीप्लिकेशन करना आता था और वो हिस्ट्री भी अच्छी तरीके से जानते थे। नो, उनको नहीं आता था। फॉल्स। द एल्फ वॉज वेरी रूड बट डिड पैट्रिक्स होमवर्क, एल्फ जो है वो रूड था और उसने पैट्रिक का होमवर्क किया। वो रूड नहीं था लेकिन फिर भी उसने उसका होमवर्क किया। फॉल्स। पैट्रिक हैड चेंज इनटू अ मॉडल किड, अब पैट्रिक जो है वो एक मॉडल किड बन चुका था, एक अच्छा बच्चा बन चुका था। ट्रू। देन नेक्स्ट नीचे आ जाएं आप लोग वर्ड्स स्मिथ पर। वर्ड्स स्मिथ एक्सरसाइज A, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी डैट मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपको जो स्टोरी मैंने पढ़ के समझाई है उसमें से आपको जो है इन सेंटेंस के लिए एक वर्ड आप लोगों को निकालना है।
अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट फॉर पीपल टू रीड और बोरो, यानी ऐसी जगह जहाँ से लोग पढ़ने के लिए किताबें बोरो करते हैं यानी वहाँ से लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। इवेंट दैट हैपन इन द पास्ट, कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा इवेंट जो पास्ट में यानी हमारे माजी में हो चुका हो, उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री। वर्क दैट इज़ असाइन टू बी डन एट होम, जो भी हम आपको होमवर्क देते हैं, जो भी काम आप लोगों को घर के लिए दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। देन नेक्स्ट पेज नंबर 28 पर आ जाएं आप लोग। 4 वाला रीड कर रही हूँ मैं। अ बुक इन विच वर्ड्स आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली एक्सप्लेनिंग मीनिंग, यानी ऐसी बुक जिसमें सारे आप लोगों के वर्ड्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्शनरी, जिसमें मीनिंग्स होते हैं। देन टू स्पीक हाईली ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान से ज़ोर से बात करना, उसको हम क्या कहते हैं, शाउटेड। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, किसी को समझाना और एक्सप्लेन करना मुश्किल हो, उससे हम क्या कहते हैं, मिस्ट्री। ये मैंने आप लोगों को वर्ड्स सारे समझा दिए हैं। इसी तरह आप लोगों को वर्ड्स अपनी बुक में जो है वो पेंसिल से लिखने हैं। देन एक्सरसाइज बी पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज बी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ये मैंने आप लोगों को आपके पिछले चैप्टर अब्दुल्ला एंड हिज फ्रेंड्स में भी समझाया था, जो था सुफिक्स। सुफिक्स मैंने आप लोगों को बताया था कि सुफिक्स जो है किसी भी वर्ड के एंड में हम वर्ड लगा दें, उसे हम सुफिक्स कहते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को शन वाले सुफिक्स करवाए थे, शन यानी TION वाले, और अभी भी हम यही वाले स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको लाउडली घर में रीड करना है। कैसे रीड करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेंशन, फ्रैक्शन, अटेंशन, नेशन, सॉल्यूशन। अब आप देख रहे होंगे कि इन सब के एंड में जो है वो शन आ रहा है। इसी से रिलेटेड नीचे एक एक्सरसाइज दी हुई है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्विज़। ये आप लोगों को यहाँ पे क्विज़ दिया हुआ है एज अ गेम की तरह। सेइंग और डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, यानी एक चीज़ को बार बार करना, हम उसे क्या कहते हैं, रिपीटिशन। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आपको और डैश में जो वर्ड्स हैं आप लोगों को वो खुद लिखने हैं। ये मैंने आप लोगों को लिख दिया है, रिपीटिशन। देन उसके बाद है व्हेन पीपल हैव टू वोट, जब पीपल लोगों को वोट करना होता है तो क्या होता है, इलेक्शन। ये मैंने स्पेलिंग फिल कर दी है। देन उसके बाद है व्हेन यू सम अप थिंग्स, जब आप किसी भी चीज़ों को जमा करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, एडिशन। इन पाकिस्तान इट इंक्रीजेज़ एवरी ईयर, पाकिस्तान में हर साल जो है वो क्या इंक्रीज़ होती है, पॉपुलेशन यानी आबादी। समथिंग दैट टेल्स यू व्हाट समथिंग और समवन इज़ लाइक, यानी किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, उसको एक्सप्लेन करना, हम उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन। अब इन सारे वर्ड्स के आगे शन आ रहा है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये इसी तरह आप लोगों को फिल करना है जैसे मैंने किया है। देन नीचे आ जाएं आप लोग। नीचे आप लोगों को एक बॉक्स नज़र आ रहा है, लेट्स यूज़ द वर्ड गो डिफरेंटली, यानी वर्ड गो को हम किस तरह डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं। गो अवे, गो बैक, गो डाउन, गो फॉरवर्ड, गो इनटू, गो डाउन ऑन नीज। गो अवे का मीनिंग क्या है, लीव। गो रिटर्न का, गो बैक का रिटर्न यानी वापस जाना। गो डाउन का मतलब डिसेंड यानी उतरना। गो फॉरवर्ड का मतलब कंटिन्यू यानी जारी रखना। गो इनटू का मतलब बिगिन यानी शुरू करना। एंटर यानी दाखिल होना। गो डाउन ऑन नीज यानी बैंड होना, बैंड का मतलब झुकना। ये मैंने आप लोगों को इन सब के मीनिंग्स मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। लीव मतलब छोड़ के जाना। अब आपको एक्सरसाइज सी में क्या करना है वो मैं आपको समझा रही हूँ। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल फ्रेज गिवन ऑन द लास्ट पेज टू अंडरस्टैंड देयर यूजेज। ये जो आपको सारे वर्ड्स दिए हुए हैं इसको हम कहते हैं फ्रेजेस। क्यों फ्रेजेस कहते हैं, क्योंकि ये एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड इसके साथ लगा हुआ है, इसलिए हम इसको फ्रेजेस कहेंगे। और इन फ्रेजेस के मीनिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं। अब हमें इन फ्रेजेस को डैश में यूज़ करना है। वी मस्ट डैश द स्टेयर्स केयरफुली, यानी हमें स्टेयर्स से यानी सीढ़ियों से ध्यान से उतरना चाहिए। गो डाउन, इन एंगर द मास्टर टोल्ड द सर्वेंट टू डैश एट वंस। गो अवे, ही वॉज आस्क्ड टू डैश एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। गो डाउन ऑन नीज, यानी वो उसे कहता है कि तुम माफ़ी मांगने के लिए झुको। देन नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, पेज नंबर 29।
द कमांडर इन चीफ ऑर्डर द आर्मी टू डैश टू द बैटल फील्ड, गो फॉरवर्ड, देन गो इनटू और फिर गो बैक। ये मैंने आप लोगों को इसकी सारी वर्किंग करवा दी है। आज की वीडियो के लिए इतनी वर्किंग मैं आप लोगों को दे रही हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे की वर्किंग बताऊँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।